Hello students, welcome to my YouTube channel Learn with Rajiv. My name is Dr. Rajiv Rajput. I have done PhD in environmental sciences and I have teaching experience of more than 17 years. Students, आज से हम अपने इस चैनल पे एक नई वीडियो लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं एनवायरमेंटल स्टडीज। अब ये जो सब्जेक्ट है हमारा एनवायरमेंटल स्टडीज, ये एक कंपलसरी सब्जेक्ट है जो स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में अनिवार्य रूप से ये पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो जब हम इस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, अभी आगे हम जितने भी वीडियो आएंगे इसके अंदर, तो मेरा मानना यह है कि ये जो पूरा सब्जेक्ट है एनवायरमेंटल स्टडीज का, इसको आपको एक सब्जेक्ट की तरह तो पढ़ना ही है क्योंकि आपके सिलेबस में ये होगा, है ना। लेकिन उसके साथ साथ उससे ज्यादा आपको इस सब्जेक्ट को फील करना है। ठीक है, फील करना है और इस सब्जेक्ट को जीना है। वो ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज की डेट में क्या हो रहा है, हमारा जो एनवायरनमेंट है बहुत ज्यादा डिग्रेड हो रहा है और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना ये हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, अगर हम इस ओर ध्यान नहीं देंगे तो उससे क्या होगा, हमारा एनवायरनमेंट और ज्यादा डिग्रेड होता चला जाएगा। ठीक, तो हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एनवायरनमेंट को हमको सबको मिलके प्रोटेक्ट करना है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इस सब्जेक्ट को जब तक हम फील नहीं करेंगे तो हमारे अंदर एक वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आ पाएगी, है ना। तो सब्जेक्ट की तरह तो पढ़ेंगे ही, साथ में सब्जेक्ट को हम फील करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का जो हमारा ये एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर होगा, है ना, इसमें हम क्या करेंगे, इस सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस के बारे में समझेंगे। इस सब्जेक्ट को कब से स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज में कंपलसरी किया गया, थोड़ा सा बैकग्राउंड हिस्ट्री उसकी जानेंगे और उसके बाद आज के इस लेक्चर में सिर्फ सिलेबस डिस्कस करेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर से हमारा क्या होगा, जो टॉपिक होंगे हमारे एनवायरमेंटल स्टडीज के अंदर, सिलेबस के अंदर, उनको हम कवर करते चले जाएंगे। ठीक है, तो अगर मैं इस सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस की बात करूं, है ना, तो बेसिकली ये जो सब्जेक्ट है ये लगभग 2003 के आसपास से जो है कंपलसरी स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जा रहा है। अगर हम आज की डेट में भी देखते हैं तो जितनी भी हमारी यूनिवर्सिटीज हैं, चाहे वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हो, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हो, डीम्ड यूनिवर्सिटीज हो, तो सबके करिकुलम में, सबके सिलेबस में इस सब्जेक्ट को कंपलसरी इंक्लूड किया गया है। इसका जो बेसिकली क्या कहते हैं, मैं कह सकता हूं कि श्रेय जो जाता है वो श्री एमसी मेहता जी को जाता है। तो जैसा आप बहुत से जानते होंगे कि एमसी मेहता जी जो हैं वो एक एनवायरमेंटलिस्ट हैं और साथ में लॉयर हैं, एनवायरमेंट से रिलेटेड केसेस वो लेते हैं। तो उन्होंने ही बेसिकली सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दी थी, जनहित याचिका दी थी, पीआईएल जिसको हम बोलते हैं, और उसमें ये कहा गया था कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इस सब्जेक्ट को अगर हम सिलेबस में इंट्रोड्यूस करेंगे तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो इस सिलेबस को पढ़ेंगे, सब्जेक्ट को पढ़ के आगे निकलेंगे, तो वो अवेयर होंगे और अपने लेवल पे क्या करेंगे, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने का काम करेंगे। ठीक है, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया that the subject of environmental studies or science was introduced as a compulsory subject in 2003 at the undergraduate level in all the streams। हर एक स्ट्रीम के अंदर इसको कंपलसरी बना दिया जाए। हर एक स्ट्रीम का मतलब है कि ग्रेजुएशन लेवल पे कोई भी स्टूडेंट बीएससी कर रहा हो, बीकॉम कर रहा हो, बीबीए कर रहा हो, बीएससी कर रहा हो, बीटेक कर रहा हो, है ना, जितने भी ग्रेजुएट कोर्सेज हैं, तो उन सबको ये सब्जेक्ट पढ़ना होगा, कंपलसरी पढ़ना होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले क्या, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है हमारा यूजीसी, उसको डायरेक्शन दिया टू इंक्लूड एनवायरमेंटल स्टडीज इन देयर करिकुलम। उसके बाद यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने सभी यूनिवर्सिटीज से कहा, ऑल यूनिवर्सिटी टू मेक एनवायरमेंट स्टडीज और एनवायरमेंटल स्टडीज और एनवायरमेंटल साइंस कंपल्सरी सब्जेक्ट फॉर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट ऑफ ऑल ब्रांचेस। ठीक है, तो इसके पीछे बेसिकली ऑब्जेक्टिव यही था, to raise the environmental conscience and consciousness among the young citizens so that they may realize the importance of environment for human well-being। मीन्स हम सभी लोग जो है एनवायरमेंट को समझें, एनवायरमेंट की प्रॉब्लम्स को समझें, उनके सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करें और अपने एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने का काम करें। और जब हम इस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि इस हमारे पूरे एनवायरमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है।
है ना। और जब इंपॉर्टेंस पता चलता है तो हम फिर क्या करते हैं, हम अपनी लाइफ में थोड़े से चेंजेस करते हैं या करेंगे जब आप इसको सब्जेक्ट को समझेंगे और अपने लेवल पे क्या कर पाएंगे, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने का काम कर पाएंगे। ठीक है, तो आगे इसमें बेसिकली हम लोग सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। ये सिलेबस जो है यूजीसी ने फ्रेम किया है और इसको नाम दिया है एबिलिटी एनहांसमेंट कंपलसरी कोर्स, क्योंकि ये कंपलसरी कोर्स है, सब जगह पढ़ाया जा रहा है अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में। तो इसका सिलेबस देख लेते हैं। तो ये पूरा सिलेबस जो है हमारा 7 यूनिट के अंदर डिवाइडेड है। ठीक है, तो फर्स्ट यूनिट है इंट्रोडक्शन टू एनवायरमेंटल स्टडीज, फर्स्ट यूनिट। तो बेसिकली इसमें हम एनवायरमेंट की डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे, एनवायरमेंटल स्टडीज का मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर होता है उसको समझेंगे, है ना। एनवायरमेंट का स्कोप या एनवायरमेंटल स्टडीज का स्कोप और इंपॉर्टेंस क्या है उसको समझेंगे, और फिर यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को समझेंगे। ठीक है, सेकेंड यूनिट जो है हमारी पूरी इकोसिस्टम के ऊपर बेस्ड है। इकोसिस्टम क्या होता है, इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर फंक्शन क्या होता है, एनर्जी फ्लो कैसे होता है इकोसिस्टम के अंदर, फूड चेन, फूड वेब, इकोलॉजिकल पिरामिड्स पढ़ेंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम में हम फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, डेजर्ट इकोसिस्टम और एक्वेटिक इकोसिस्टम को डिस्कस करेंगे। जो थर्ड यूनिट है, थर्ड यूनिट में हमारे सारे नेचुरल रिसोर्सेज आएंगे। तो जैसा हमारे नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उनको रिनेबल और नॉन रिनेबल की कैटेगरी में हम लोग डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे हम रिनेबल और नॉन रिनेबल दोनों ही रिसोर्सेज को डिस्कस करेंगे। इसमें लैंड रिसोर्सेज हैं, है ना, इसमें डिफॉरेस्टेशन है, मतलब यहाँ पे फॉरेस्ट रिसोर्स पढ़ेंगे पहले और फिर डिफॉरेस्टेशन को डिस्कस करेंगे। वाटर रिसोर्सेज पढ़ेंगे, फिर एनर्जी के डिफरेंट रिसोर्सेज हैं, है ना। एनर्जी में रिनेबल नॉन रिनेबल है। रिनेबल की बात करूं सॉरी, तो सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है। ठीक है, नॉन रिनेबल में हमारा कोल है, पेट्रोलियम है। तो इन रिसोर्सेज को हम डिस्कस करेंगे। फोर्थ यूनिट पूरी जो हमारी रिलेटेड है वो बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन से है। बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, बायोडाइवर्सिटी के लेवल्स क्या होते हैं, इंडिया को कितने बायोजियोग्राफिक जोन्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, इंडिया को मेगा बायोडाइवर्सिटी नेशन क्यों कहा गया है, एंडेंजर्ड और एंडेमिक स्पीशीज क्या होती हैं, इंडिया में ऐसी कौन कौन सी हैं। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी को किन चीजों से खतरा है, थ्रेट है। तो इसमें हैबिटेट लॉस, पोचिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ, मैन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट, ये सारी चीजें दी गई हैं। फिर हम इसमें पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए बेसिकली हमारे पास दो मेथड होते हैं, इन सीटू एंड एक्स सीटू। तो ये क्या होते हैं, ठीक है, इनको डिस्कस कर लेंगे। और उसके बाद यहाँ पे लास्ट में हम पढ़ेंगे इस यूनिट में इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी सर्विसेज। नेक्स्ट है हमारा जो फिफ्थ यूनिट होगी वो पॉल्यूशन के ऊपर बेस्ड होगी। तो जितने तरह का पॉल्यूशन होता है उन सबको हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं, है ना। चाहे अब वो एयर पॉल्यूशन हो, वाटर पॉल्यूशन हो, सॉइल पॉल्यूशन हो, नॉइस पॉल्यूशन हो, थर्मल पॉल्यूशन हो, इसके अलावा आपका मेराइन पॉल्यूशन हो। ठीक है, सारे पॉल्यूशन हम डिस्कस करेंगे। ई वेस्ट क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट क्या होता है, उसको हम यहाँ डिस्कस करेंगे। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पढ़ेंगे और कुछ पॉल्यूशन केस स्टडीज को भी डिस्कस करेंगे। यूनिट 6 जो है वो एनवायरमेंटल पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस के ऊपर बेस्ड है। तो इसमें क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करेंगे और जो आज की डेट में हमारे सामने जो प्रॉब्लम्स हैं, लाइक ग्लोबल वार्मिंग है, ओजोन लेयर डिप्लीशन है, एसिड रेन है। ठीक है, इन सबको डिस्कस करेंगे। फिर डिफरेंट एनवायरमेंटल लॉज हैं, हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, वाटर एयर पॉल्यूशन को रोकने के लिए कई तरह के एक्ट बनाए हैं। तो यहाँ पे हम एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, एयर एक्ट, वाटर एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। फिर इंटरनेशनल लेवल पे जितने एग्रीमेंट्स हुए हैं डिफरेंट कंट्रीज के बीच में, जैसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, क्योटो प्रोटोकॉल है, सीबीडी है, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो ये किस पर्पस को ध्यान में रखते हुए एग्रीमेंट हुआ, ये क्या है, इनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उसके बाद इसमें यूनिट 6 में ही नेचर रिजर्व्स, ट्राइबल पॉपुलेशंस एंड राइट्स, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट्स इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, इसको डिस्कस करेंगे। यूनिट 7 जो है हमारी वो है ह्यूमन कम्युनिटीज एंड द एनवायरमेंट। तो इसमें अलग अलग एनवायरमेंट से रिलेटेड हमारे टॉपिक रहेंगे, जैसे ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ
के बारे में बात करेंगे पहले, ठीक है। फिर जो पॉपुलेशन ग्रोथ है उसका एनवायरनमेंट के ऊपर क्या इम्पैक्ट है, ह्यूमन हेल्थ वेलफेयर की बात करेंगे, ठीक है। डिफरेंट गवर्नमेंट के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं और उसके लिए जमीन का अधिग्रहण किया जाता है, लैंड एक्विजिशन किया जाता है, और उस केस में क्या होता है, बहुत से लोगों को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर डिस्प्लेस करना पड़ता है। तो उनकी जो प्रॉब्लम है रीसेटलमेंट की या रिहैबिलिटेशन की, ठीक है, तो इनको हम यहाँ स्टडी करेंगे। देन डिजास्टर मैनेजमेंट इसमें दे रखा है, हालांकि इन्होंने डिजास्टर मैनेजमेंट सिलेबस में एक लाइन में दे दिया है, लेकिन अपने आप में एक ये बड़ा टॉपिक है ना। तो फ्लड्स, अर्थक्वेक, साइक्लोन और लैंडस्लाइड्स, इनको हम डिस्कस करेंगे। इनसे हम कैसे बच सकते हैं, इनके जो हार्मफुल इफेक्ट है उनको कैसे कम किया जा सकता है, उनको डिस्कस करेंगे। फिर टाइम टू टाइम क्या हुआ कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए, या ट्रीज को कटने से बचाने के लिए डिफरेंट मूवमेंट्स चले हमारे इंडिया के अंदर, है ना, या पूरे वर्ल्ड में डिफरेंट मूवमेंट्स चले। तो उसमें से कुछ मूवमेंट को हम यहाँ डिस्कस करेंगे। चिपको मूवमेंट, साइलेंट वैली मूवमेंट, राजस्थान में कम्युनिटी है बिश्नोइज, तो वो क्या बेसिकली क्या करते हैं, वाइल्ड लाइफ को और एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन के लिए बहुत ज्यादा काम करते हैं, तो उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देन एनवायरमेंटल एथिक्स, तो इसमें हम देखेंगे रोल ऑफ इंडियन एंड अदर रिलीजन्स एंड कल्चर इन एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, और उसके बाद हम एनवायरमेंटल कम्युनिकेशन एंड पब्लिक अवेयरनेस की बात करेंगे, ठीक है। पब्लिक अवेयरनेस की रिक्वायरमेंट क्यों है, और कुछ केस स्टडी करेंगे, जैसे दिल्ली के अंदर जितने भी व्हीकल्स हैं बेसिकली सीएनजी के ऊपर चल रहे हैं, है ना, तो सीएनजी का क्या फायदा हुआ, या सीएनजी व्हीकल्स का दिल्ली के एनवायरनमेंट के ऊपर क्या इम्पैक्ट हुआ, इन चीजों को हम यहाँ डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये सिलेबस हमारा रहेगा पूरा 7 यूनिट्स का, और इसमें हम हर एक टॉपिक को वीडियो लेक्चर के माध्यम से डिस्कस करेंगे, ठीक है। लास्ट में मैं बस आपसे एक ही बात कहना चाहूंगा कि बी अ पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, नॉट पार्ट ऑफ द पॉल्यूशन। आप हमेशा जो है सॉल्यूशन का पार्ट बनने की कोशिश करें, पॉल्यूशन का पार्ट ना बने। तो वो आप कब नहीं बन पाएंगे पॉल्यूशन का पार्ट, मैंने स्टार्टिंग में एक लाइन बोली थी कि जब आप इस सब्जेक्ट को फील करेंगे, जब आप इस सब्जेक्ट को जिएंगे, है ना, तब आप कहीं ना कहीं आपके माइंड में रहेगा कि मेरी इस एक्टिविटी से पॉल्यूशन हो रहा है या ये नुकसान हो रहा है, तो आप अपनी एक्टिविटी में, अपने लाइफस्टाइल में थोड़ा सा चेंज करेंगे, तो फिर आप जो है एनवायरनमेंट को अपने लेवल पे कंजर्व या प्रोटेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। और जैसा मैंने आपको बताया कि हमारा, अगर हम बेनिफिट उठाना चाहते हैं चीजों से, है ना, तो आपके साथ जितने और भी क्या कहते हैं आपके दोस्त हैं, फ्रेंड हैं, स्टूडेंट्स हैं, या आप ऐसे लोगों को जानते हैं जो एनवायरनमेंट सब्जेक्ट में दिलचस्पी रखते हैं, तो उनके साथ ये जो वीडियो है उसको शेयर करें। आप लोग भी सब्सक्राइब करें, है ना, सब्सक्राइब करेंगे तो वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिलता रहेगा, और लाइक जरूर कर दें, और कोई क्वेरी है आपकी तो कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरीज जरूर डालें, है ना। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, टॉपिक वाइज अपना सिलेबस जो है वो स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।